नमस्कार साथियों, सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, बजट 2025 की घोषणा 1 फरवरी 2025 को वित्त मंत्री के द्वारा होनी है और आज हम इस वीडियो में दिखाएंगे कि इनकम टैक्स स्लैब में यानी कि सीनियर सिटीजन के जो स्लैब है इनकम टैक्स का, उसमें क्या बदलाव हो सकते हैं। तो सेविंग गुरुजी यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। इसके अलावा हमारा बेल आइकन क्लिक कर लें जिससे हमारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलते रहें। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो दोस्तों, इनकम टैक्स का जो स्लैब है सीनियर सिटीजन का, उसमें जो बदलाव होंगे वो हम आगे देखेंगे कौन कौन से बदलाव हो सकते हैं। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं जो 24-25 का इनकम टैक्स स्लैब है वो क्या कहता है। तो सबसे पहले इनकम टैक्स की धारा इनकम टैक्स की जो सीमा है 3 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं है। बेसिक लिमिट जो 3 लाख है, 3 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10% तक 20% और 10 लाख से ऊपर 30% टैक्स इनकम टैक्स नियमों के तहत सीनियर सिटीजन पर लगता है। अब दोस्तों, सभी में उत्सुकता है, सभी सीनियर सिटीजन्स में, कि क्या संभावित बदलाव हो सकते हैं जिससे कि कहीं ना कहीं सीनियर सिटीजन्स को राहत मिल सके। तो दोस्तों, अगर हम संभावित बदलाव की बात करें तो आयकर की जो छूट की सीमा यानी कि 60 साल से ऊपर या 60 साल से ऊपर जो सीनियर सिटीजन है या उनकी जो छूट सीमा 3 लाख है, अटकलें हैं कि ये बढ़कर 5 लाख या 7-7.5 लाख तक किया जा सकता है। यानी कि या तो 5 लाख बेसिक लिमिट उनकी रह सकती है छूट की, या 7.5 लाख रुपए तक के बीच में, यानी कि 5 से 7.50 लाख के बीच में ये संभावित छूट मिल सकती है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों को राहत प्रदान करना है मुख्य रूप से। इसी तहत दोस्तों, इनकम टैक्स में सीनियर सिटीजन में एक बदलाव और हो सकता है। 80 टीटीबी के तहत ब्याज आय पर भी छूट मिल सकती है। यानी कि अब तक इनकम टैक्स में 80 टीटीबी धारा के अंतर्गत 50,000 की वरिष्ठ नागरिकों पर अगर पोस्ट ऑफिस या कहीं बैंक वगैरह से आप ब्याज लेते हैं तो उस पर 50,000 रुपये तक की इनकम पर छूट थी। यह सीमा भी बढ़ाई जा सकती है और संभावना है कि 1 लाख रुपए तक ये सीमा की जा सकती है। वहीं दोस्तों, 80 टीटीए के तहत ब्याज पर अगर बचत खाते पर अब आपको ब्याज मिलती है तो वहाँ पर 10,000 रुपये की छूट है। इसे भी बढ़ाकर 50,000 रुपये तक ब्याज पर जो छूट है वो बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा दोस्तों, वरिष्ठ नागरिकों के लिए आईटीआर दाखिल करने के संबंध में भी छूट दी गई है। जिन वरिष्ठ नागरिकों की वार्षिक आय 5 लाख तक हो, वो केवल पेंशन या ब्याज पर निर्भर है, उन्हें आयकर रिटर्न से छूट दी जा सकती है, क्योंकि उन्हें आयकर बैंक और पेंशन के आधार पर जो इंटरेस्ट आता है वो 5 लाख के आसपास ही होता है, इसीलिए इस पर भी छूट दी जा सकती है। इसके अलावा सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम, जिसमें कि वर्तमान सीमा 30 लाख तक कोई भी सीनियर सिटीजन 30 लाख तक जमा कर सकता है, इसे बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक किया जा सकता है वरिष्ठ नागरिक बचत योजना के अंतर्गत। इसके अलावा 80D के तहत स्वास्थ्य खर्चे लाभ पर भी टैक्स में छूट दी जा सकती है। 80D में जिस तरह से 50,000 रुपये तक का अभी तक छूट दी जाती है मैक्सिमम वरिष्ठ नागरिकों के लिए, इसे बढ़ाकर 75 या 1 लाख रुपए तक बढ़ाने का सुझाव भी दिया गया है। तो दोस्तों, ये सभी बदलाव इसलिए हो रहे हैं ताकि वरिष्ठ नागरिकों को वित्तीय स्थिरता को बढ़ावा देना, सेवानिवृत्ति के बाद योजना को आसान और लाभदायक बनाना और स्वास्थ्य और सामाजिक सुधार के लिए। तो दोस्तों, अगले जो वित्त मंत्री से रिलेटेड जो बजट में कुछ नई चीज़ें आती हैं उनके संग लेकर एक और वीडियो लेकर हम हाजिर होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।